हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो आपने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट और वांटेड थ्योरम है और वो ये है एवरी एक थ्योरम है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। जो भी साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ यूनिट 1 पार्ट ए। अब इसको फिनिश करने वाले हैं। पार्ट ए कंप्लीट होने वाला है, बट सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि आपका कंप्लीट, आप जब तक इसको समझ नहीं लेते हैं तब तक कहाँ कंप्लीट है ना। ठीक है, जब तक आप इसको एकदम से समझ नहीं जाते कि एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज इट्स मीनिंग। कह रहे कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो जो भी साइक्लिक ग्रुप हो अबेलियन होता ही होता है। हाँ बोलिए आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए, इशारे से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आएगी उसमें, बोलिए। ठीक है, सबसे पहले हमको ये बताइए कि साइक्लिक ग्रुप की डिफिनेशन क्या होती है। हाँ, साइक्लिक ग्रुप की डिफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। इसका प्रूफ, पहले तो जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड आप यहीं फोकस कर जाइए। एक्चुअल में है क्या, ये क्या कहना चाहते हैं। साइक्लिक ग्रुप, लेट जी इज साइक्लिक ग्रुप। हमने मान लिया कि साइक्लिक ग्रुप है, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा और अभी साइक्लिक पे बहुत सारे एग्जाम्पल कराने बाकी। चूंकि मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हूं, मेरा नेचर नहीं है कि इतने कम एग्जाम्पल पे कोर्स बढ़ाया जाए, लेकिन चूंकि आप बीएससी का कोर्स ले रहे हैं तो इस कोर्स में क्या है कि कुछ एग्जाम्पल के बाद आगे बढ़ना हो जाता है, सिलेबस आपका है। लेकिन अगर आपको साइक्लिक ग्रुप पे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल चाहिए तो आप मेरे आईटी जैम की क्लास को भी देख सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप बीएससी में हैं तो जैम की क्लास नहीं देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम उधर कैसे देखेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट की बात यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो लेट जी इज साइक्लिक ग्रुप। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट व्हाट जी इज जनरेटेड बाय ए। ऐसा होगा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिस इंप्लाइज व्हाट, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट आर कमा एस सच दैट, ये पॉजिटिव इंटीजर है, आर कमा एस सच दैट, ध्यान से देखिएगा। करे कि जी अगर साइक्लिक है तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो जनरेट करेगा, और जनरेट किया तो करे कि अगर एक्स वाई एलिमेंट हो जी के तो देयर एग्जिस्ट आर एस सच दैट x is a power r and y is a power s। ऐसा हो सकता होगा ना, साइक्लिक है तो। अगर साइक्लिक ग्रुप को सॉरी अगर ए जनरेट कर रहा है, तो क्लियर है ना कि x जो है a की पावर में होगा, y भी a की पावर में होगा। नाउ एक्स वाई, आपने एक्स वाई को आर्बिट्रेरी लिया है, देखिए यहां पे नाउ फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, आर्बिट्रेरी है यहां पे। दिस नाउ एक्स इंटू वाई इज ए पावर आर इंटू ए पावर एस एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आर प्लस एस। चूंकि आर प्लस एस, आर एस है क्या, इंटीजर है ना, और इंटीजर है तो इंटीजर क्या, हाँ बोलिए कम्यूट करेगा। हाँ शाबाश, कम्यूट करेगा। आपका नाम शिवम है ना, ओके, कम्यूट करेगा। कहाँ, बलिया से आपका बीएससी चल रहा है, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है हमारा वाराणसी में। तो x इंटू वाई ए पावर आर इंटू ए पावर एस
इज ए पावर आर प्लस एस। अब आप इसको चूंकि इंटीजर है कम्यूट करेगा, बस आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो इसको लिखेंगे ए पावर एस प्लस आर एंड दिस इज ए पावर एस इंटू ए पावर आर एंड दिस इज वाई इंटू एक्स। तो अगर फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी एक्स इंटू वाई इस बार वाई एक्स, इसे इंटू भी आप नहीं वाई एक्स लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज व्हाट, जी इज अबेलियन। यही आपको प्रूफ करना था कि साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, लेकिन अबेलियन है तो जरूरी नहीं है कि साइक्लिक हो जाए। काउंटर एग्जांपल आप ले लीजिएगा। बट जी इज अबेलियन डज नॉट गारंटी दैट जी इज साइक्लिक। इस बात की गारंटी नहीं करेगा, ये हम लोग गारंटी की बात करें। फॉर एग्जाम्पल जी इज दिस Z2 क्रॉस Z2 और K4 ले सकते हैं। नाउ K4 हम लोगों ने एक दिन बात की थी और आपको 3 ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बताए गए थे। K4, Q8 और S3 की बात की गई थी। K4, Q8, S3 की बात की गई थी। वो S3 अभी डिटेल में आएगा जैसे आपका अगला टॉपिक शुरू होगा, यूनिट 2। दिस आइडेंटिटी A B C ये है। वेयर ऑर्डर ऑफ A is 2, ऑर्डर ऑफ B is 2, ऑर्डर ऑफ C is 2 एंड ऑर्डर ऑफ E is 1। तो कोई भी फाइनाइट ग्रुप साइक्लिक होता है इफ G is finite of order n। ध्यान से देखिएगा, अगर G फाइनाइट हो, n ऑर्डर का हो, G क्या है, फाइनाइट है और n ऑर्डर का है, बट G हैज नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर A, सॉरी नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n करके n ऑर्डर का कोई नहीं। दिस इंप्लाइज व्हाट, G इज नॉन साइक्लिक। इस बात की गारंटी हो जाएगी कि G क्या है, नॉन साइक्लिक है। तो अगर G में फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और G में कोई एलिमेंट नहीं है जो उस ऑर्डर का हो, तो G क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक हो जाएगा। तो K4 इज अबेलियन बट K4 इज व्हाट, नॉन साइक्लिक। Z2 क्रॉस Z2 इज अबेलियन बट Z2 क्रॉस Z2 इज नॉन साइक्लिक। Z2 प्लस Z4 इज अबेलियन, Z2 प्लस Z4 इज अबेलियन बट नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक आप ऐसे ग्रुप लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल तो रखिए, है ना, कुछ एग्जाम्पल जरूर अपने पास रखिए और उसकी मीनिंग कि एक्चुअली मीनिंग क्या है। ठीक है, हाँ, आप जब भी ISM वाराणसी से आप निकले तो ये रहे कि नहीं आप थोड़ा पढ़ के तो आ ही रहे हैं। जैसे नहीं होता कि आप किसी बड़े संस्थान से, मैं किसी संस्थान पे नहीं लगा रहा, बट इसे इन जनरल जो माइंडसेट है, आप कोई IIM से अगर MBA करके आ रहा हो तो इन जनरल फीड ही होता है कि नहीं IIM से MBA है तो फिर भाई होगा ही। ठीक है ना, बाकी जगह से है तो उसे अपनी पोटेंशियल को प्रूफ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले थ्योरम में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।